अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक या इसको हम माइग्रेनस न्यूरैल्जिया भी कहते हैं। ठीक है, इसके दूसरे नाम आपने बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने, माइग्रेनियस न्यूरैल्जिया। ये फार लेस कॉमन है माइग्रेन से, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अनलाइक माइग्रेन इसमें ना मेल प्रीडोमिनेंस ज़्यादा है। माइग्रेन फीमेल में ज़्यादा था, यहाँ पे मेल प्रीडोमिनेंस होती है क्लस्टर हेडेक में, और टिपिकली ये 3rd डिकेड ऑफ लाइफ 30s की उम्र में होता है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्लस्टर की जो है माइग्रेन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो इसका मतलब इसका अंडरलाइंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट होगा। मोस्ट कॉमन टाइप जो है ये होती है ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया की, यानी क्लस्टर हेडेक उसी टाइप है, ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सेफेल्जिया। ठीक है, वैसे मिडिल एज मैन को ये प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट कर रही है, जिसमें उसको रिकरेंट अटैक होंगे एक्सक्रूशिएटिंग पेन के, जो ज़्यादातर यूजुअली रात के टाइम पे होगा, नींद के दौरान। उससे पेशेंट जाग जाएगा पेन की वजह से, और वो पेन लेस देन 2 आवर्स तक उसको परसिस्ट करेगा। इतना शदीद दर्द हुआ रात को, नींद भी ख़राब हो गई, 2 घंटों तक वो परसिस्ट रहा, पेशेंट जागता रहा। ठीक है, क्लस्टर हेडेक में अब जो एपिसोड होते हैं सिवियर पेन के, अराउंड 1 आई अकर डेली फॉर सेवरल वीक्स तक, और साथ में इप्सिलेटरल उसी साइड की नेज़ल कंजेशन, राइनोरिया, ठीक है, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, लैक्रीमेशन, आँखों की रेडनेस, और हॉर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, उस एक आँख के अराउंड ये पेन हो रहा है और ये सिम्टम्स हो रहे हैं, एपिसोड्स हो रहे हैं सीवियर पेन के साथ। स्पॉन्टेनियस खुद ही सही हो जाएगा, रेमिशन हो जाती है, और पेशेंट जो है हफ्तों से महीनों तक बिल्कुल ठीक होता है, बिफोर के अगेन दूसरा बाउट आए स्पेस अटैक का। ठीक है, दोबारा फिर दूसरा अटैक होगा। ट्रीटमेंट यही होता है कि अक्यूट अटैक जो है उसके दौरान ओरल थेरेपी इतने फ़ायदे की नहीं होती। ठीक है, बाकी 100% ऑक्सीजन की इन्हेलेशन 15 मिनट के लिए, या फिर हम एर्गोटामिन टार्ट्रेट इन्हेलर देंगे तो वो इफ़ेक्टिव हो सकता है। ठीक हो गया, यानी इसकी पैथोफिजियोलॉजी जिसको हमने देखी, यूनिक मैकेनिज़्म है, अंडरलाइंग कॉज तो उसका नहीं पता, लेकिन फंक्शनल इमेजिंग स्टडीज़ से पता चला है कि इसमें ना एबनॉर्मल हाइपोथैलेमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इस तरह का हेडेक माइग्रेन से डिफरेंट है। ये क्लस्टर हेडेक जो है ऑफन स्मोकर्स में, उनमें होता है ज़्यादातर, और हायर देन एवरेज अल्कोहल कंजप्शन उन लोगों में होता है, लेकिन दो एग्जैक्ट रिलेशनशिप इन फैक्टर्स का हेडेक के साथ अभी तक सही से पता नहीं चला। ठीक है, तो हमने सिम्टम्स में देखी इसकी अटैक की फ्रीक्वेंसी, यानी 24 घंटों में पेशेंट को एक या इवन सेवरल अटैक भी हो सकते हैं। दूसरा अलार्म क्लॉक हेडेक। अलार्म क्लॉक हेडेक क्या है, आपने याद रखना है कि एक डिस्टिंक्टिव फीचर होता है जिसमें पेशेंट यानी रात के टाइम पे सिम्टम्स की वजह से उठ रहा है, तो उसको नाम दिया गया है अलार्म क्लॉक हेडेक। ठीक है, बार बार उठ जाता है उस पेन की वजह से। पेन की कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने आपको बताई, एक साइड का सिवियर पेन है पेरिऑर्बिटल आई के अराउंड, और ऑटोनोमिक फीचर्स भी मैंने आपको बताया। इप्सिलेटरल हेडेक के साथ टीयरिंग, नेजल कंजेशन, कंजक्टाइवल इंजेक्शन यानी रेडनेस ऑफ आई, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, ड्रूपिंग आईलिड ऑन अफेक्टेड साइड। उसके बाद याद रखिए इसकी जो ड्यूरेशन है ना, डिस्पाइट द सिवियरिटी, ये जो पेन है वो ब्रीफ होता है, यानी 30 से 90 मिनट तक होगा। ठीक है, पेशेंट का बिहेवियर इसमें कैसा है, जिस तरह हमने पढ़ा था ना माइग्रेन में जो होता है वो पेशेंट चला जाता है डार्क रूम में, तो यहाँ पर जो पेशेंट होता है ना वो क्लस्टर हेडेक वाला, वो टिपिकली हाईली एजिटेटेड होगा, गुस्से में होगा, और रेस्टलेस होगा अटैक के दौरान। क्लस्टर पीरियड और रेमिशन की बात करें तो ये कुछ हफ्तों तक पेन रहता है, उसके बाद रेमिशन फेज़ आता है जो महीनों से सालों तक होगा, कोई पेन नहीं होगा। लेकिन कुछ पेशेंट को क्रॉनिक क्लस्टर हेडेक होता है, यानी उनको ये पीरियड्स रेमिशन के दौरान नहीं होते, यानी उनको रेमिशन के ये पीरियड नहीं होंगे, उनको रहेगा, क्रॉनिकली रहेगा। इसकी मैं अगर आपको मैनेजमेंट बताऊँ तो यहाँ पर अक्यूट जो क्लस्टर हेडेक की मैनेजमेंट है ना, वो फोकस करती है कि अक्यूट अटैक को अबॉर्ट किया जाए और इसकी भी फ्यूचर रिकरेंस प्रिवेंट की जाए। तो अक्यूट अटैक के दौरान हम इसमें सुमाट्रिप्टिन देते हैं, सबकुटेनियस इंजेक्शन होता है सुमाट्रिप्टिन का, वो अक्यूट अटैक को हेल्प करने में मदद करेगा। ठीक है, जो कि यहाँ इनाम दानिश में नहीं लिखा। और इसके अलावा ये तो लिखा हुआ है 100% ऑक्सीजन हम देते हैं, जो कि अनदर हाईली इफ़ेक्टिव अक्यूट ट्रीटमेंट के लिए है। इसमें ना माइग्रेन की थेरेपीज़ जो हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। ठीक है, वो इतना जल्दी जो है क्विकली इनफ नहीं होती, एक्ट नहीं करेंगी इस क्लस्टर हेडेक में माइग्रेन वाली दवाइयाँ। दूसरा है प्रोफाइलैक्सिस। अक्यूट में हमने बस ऑक्सीजन दी, सुमाट्रिप्टिन भी दे सकते हैं, ओरल थेरेपी इतने फ़ायदे की नहीं है। प्रोफाइलैक्सिस में आप क्या देंगे कि दोबारा ना हो प्रिवेंट, तो माइग्रेन वाली प्रोफाइलैक्सिस इसमें इनफेक्टिव होती है, फ़ायदा नहीं देगी।
वेरापामिल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ना, ये अटैक को प्रिवेंट कर सकता है कुछ पेशेंट्स में। दूसरा सोडियम वेलप्रोएट, हमने पता है कि ये एंटी एपिलेप्टिक है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है प्रिवेंशन के लिए। ओरल ग्लूकोकॉर्टिकोइड शॉर्ट कोर्स, ये भी क्लस्टर हेडेक साइकिल को ब्रेक करेगा। और लिथियम थेरेपी, जिनको सीवियर डेबिलिटेटिंग क्लस्टर हेडेक है ना, तो उनमें लिथियम थेरेपी हेल्पफुल है। आल्दो उसमें केयरफुल मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है लिथियम जब हम देते हैं पेशेंट को, उनके ब्लड लेवल को, ड्यू टू इट्स नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ यही बात कर रहा है कि प्रोफाइल एक्सिस में हम 2 मिलीग्राम डेली एर्गोटामिन टार्ट्रेट भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी दवाइयाँ जैसे कि लिथियम कार्बोनेट, वेरापामिल एंड प्रेडनिसोलोन 20 to 40 mg पर डे 2 हफ्तों के लिए हम देंगे, और उसके बाद इनकी ग्रेजुअल टैपरिंग करेंगे। ठीक हो गया, प्रेडनिसोलोन की टैपरिंग करेंगे। दैट्स इट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट।